तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डुआन और जियाओशी दोनों मिलकर लिंगर पर अटैक करते हैं, मगर लिंगर रिकवर होने के बाद उन लोगों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोंग टाओ ओल्ड मैन के घर जा रहा होता है, जहाँ पे उसके घर में एक ईगल बैठा हुआ होता है और वो ओल्ड मैन अपने पोते के साथ एक कमरे में था। जिसके बाद जोंग टाओ उसे जोर से बुलाता है और कहता है कि बाहर निकलो। जिसके बाद वो दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर अंदर आ जाता है, जिस पर ओल्ड मैन और उसका दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जोंग टाओ कहता है कि तुम जानते हो। ये कहकर वो छोटे लड़के को पकड़कर दूर फेंक देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोंग टाओ उस ओल्ड मैन को और उसके पोते को और उसके ईगल को तीनों को बांध देता है और उनसे कहता है कि तो तुम लोग मुझे इतनी आसानी से वो ट्यानलिंग स्पेल नहीं दोगे। ये कहकर वो छोटे लड़के को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शोर करते हो। ये कहने के बाद वो उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उस पर एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और वो ओल्ड मैन जोंग टाओ से कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करना। तो जोंग टाओ से कहता है कि अच्छा, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर आओ और मुझसे फाइट करके दिखाओ। दूसरी तरफ ली चेन जंगल में मौजूद होता है और वो उन लोगों की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जोंग टाओ उस छोटे लड़के पर एनर्जी अटैक कर रहा है, जिस पर वो उनसे कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। जोंग टाओ उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसके बाद ली चेन वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं जोंग टाओ जैसे ही उस पर अटैक करता है तो ली चेन उसे डॉज करके उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और उसे इतनी जोर से पुश करता है कि वो पीछे दूर तक जा गिरता है। और फिर जोंग टाओ अपने जूनियर से कहता है कि जाओ और उसे जाकर मार दो। ये सुनते ही वो डिसाइपल तेजी से ली चेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ली चेन उन लोगों को आता हुआ देखकर अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो उन दोनों को ही पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। तो ली चेन अपनी फायर पाल्म का इस्तेमाल करता है और तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं तो ली चेन नीचे झुक जाता है और एक डिसाइपल का पैर पकड़कर उसे वहां से दूर फेंक देता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन सब लोगों को आजाद करा देता है और हम देखते हैं कि उस छोटे लड़के की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसे संभालता है। तो ली चेन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जोंग टाओ के जूनियर्स उसके आगे झुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोबारा इन लोगों को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जोंग टाओ अकेला बच जाता है और वो कहता है कि ली चेन, तुम जानते नहीं कि मेरा मास्टर कौन है। मेरा मास्टर जी होंग है और वो डियांग पीक का लीडर भी है। तो ली चेन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इसलिए अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही वो उसके सीने पर अपनी लात रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, मेरे पास वो पॉइजनस नीडल भी हैं। ये कहकर वो नीडल्स को उसकी टांग में घुसा देता है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो ली चेन का पैर पकड़ लेता है और उससे रहम की भीख मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। असल में मुझे जाओ लोंग ने ये करने के लिए कहा था, उसी ने मुझे भेजा था ताकि मैं यहाँ से उसके लिए ट्यानलिंग स्पेल लेकर आऊँ। ये सुनते ही ली चेन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा, तो ये जाओ लोंग ने किया है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल एक साथ बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं और मास्टर उन लोगों को गाइड कर रहा होता है। जिसके बाद अचानक ली चेन की आवाज आती है, वो जाओ लोंग को पुकारता है। उसकी आवाज सुनकर मास्टर जाओ लोंग से कहता है कि शायद कोई तुम्हें बुलाने के लिए आया है। तो जाओ लोंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि मास्टर, ये असल में ली चेन है जो कि लेवल 1 में है, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। तो मास्टर को याद आता है कि ये ली चेन तो वही लड़का है जो कि मास्टर के पास लेटर लेकर आया था और ये लेवल 1 में था। ये याद आने के बाद मास्टर जाओ लोंग से कहता है कि जाओ और उसे जाकर अच्छा सबक सिखाना, मगर उसे ज्यादा बुरे तरीके से मत मारना। मैं नहीं चाहता कि लोग ये बातें बनाएं मेरे डिसाइपल ने एक फर्स्ट लेवल के वॉरियर को बुरे तरीके से मारा है। ये सुनकर जाओ लोंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मास्टर। जिसके बाद जाओ लोंग ली चेन के पास पहुंच जाता है, जो कि पहले से ही वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था। तो जाओ लोंग उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें ही काफी दिनों से ढूंढ रहा था, मगर तुम तो खुद ही मेरे पास चले आए। वहाँ खड़े डिसाइपल ये देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये मामूली सा कल्टीवेटर यहाँ पे आकर जाओ लोंग को चैलेंज कर रहा है, इसकी जरा हिम्मत तो देखो। लगता है कि शायद ये मरना चाहता है। वो सब लोग उस बैटल ग्राउंड के चारों तरफ जमा हो जाते हैं और फिर जाओ लोंग ली चेन से कहता है कि लगता है शायद तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो, इसीलिए तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। मगर ली चेन स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि बातें बहुत हो गई, चलो फाइट करते हैं। ये सुनते ही जाओ लोंग कहता है कि अरे अरे जरा सब्र तो करो, इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।